अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये हमारा सेगमेंट है एक वाक़या, जिसमें हम मुख्तलिफ उन्वान पर बात करते हैं, कोई वाक़या आपके सामने रखते हैं और उसको आज की दुनिया से रिलेट करते हैं। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक भी था वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, तो हमने हुस्न सलूक से रिलेटेड अपना एक वाक़या रखा है और आज का हमारा वाक़या है रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी और घर वालों के साथ आपका हुस्न सलूक। एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तशरीह फरमाई कि चरावे की जिम्मेदारी क्या होती है। फरमाया कि चरावे की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी बकरियों और भेड़ियों को अच्छी चरागाह में ले कर जाए कि वो अच्छी ग़िज़ा खा सकें, उन्हें अच्छे चश्मे पर ले जाए कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर हो और उन्हें मौसमी असरात से और दुश्मन से बचाए। फिर जनाब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़ बकरी का दुश्मन भेड़िया है, जबकि इंसान का दुश्मन शैतान है। यूं घर के सरबराह की भी यही जिम्मेदारी है कि ज़रूरियाते ज़िंदगी मुहैया करे, यानी खुराक, तालीम, लिबास, रिहाइश वगैरह, और इसके साथ शैतान के निर्गे से अपनी औलाद को बचाना भी उसी की जिम्मेदारी है। घर की औरत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक के हुकूक की रियायत फरमाते और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप इससे गाफिल नजर नहीं आते। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके हुकूक की फिक्र हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, तुम में से बेहतर है वो शख्स जो अपने अहले अज़वाज के लिए बेहतर हो और मैं अपने अहल के लिए तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। आपकी आइली जिंदगी इस्लाम के मिजाज व मजाक का आईनादार है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में ईद उल फितर के मौके से चंद हबशी नौजवान नेज़ों से खेल रहे थे। हज़रत आयशा कहती हैं, मैंने देखने की ख्वाहिश की आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक देखिए कि आप आगे खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे और गर्दन के दरमियान से मैं खेल देख रही थी। तो नाज़रीन किराम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक था अपने अहलो अयाल के साथ। अगर आज हम अपने आप को इस चीज़ से रिलेट करें तो हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं इस इखलाक से। हमारे घर में हम अगर दाखिल होते हैं, थोड़ा सा भी हमारा मिजाज आउट होता है बाहर के किसी भी मसले मसाइल को लेकर, तो उसका सारा का सारा गुस्सा आकर हम अपने घर पर निकालते हैं कि बाहर हमारे बॉस के सामने नहीं निकाल सकते, हमारे कोलीग्स के सामने हम वो गुस्सा नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारा का सारा गुस्सा आकर, वो सारा अपना बदमिजाजी आकर अपने घर वालों को दिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो फरमान है कि आप अपने अहलो हयाल के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं। और क्योंकि आज हमारा जो मौजू था वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक पर था, तो हमें चाहिए कि जिस वालिदैन ने हमें पाल कर बड़ा किया, हमारे नाज नखरे उठाए, हमें दुनिया में चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इस दुनिया को फेस कर सकें, तो फिर हमें चाहिए कि हम उन वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि यही वो वक्त है कि हम उन्हें कुछ रिटर्न में देना है। क्योंकि हमने उनसे जो लेने का वक्त था वो ले लिया, अब हमारा वक्त है हम उन्हें देना चाहें। तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और जिस तरीके से इस्लाम ने हमें बताया है, जो माँ बाप के हुकूक हमें बताए हैं, हमें उसे पेशे नज़र रखते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। तो यकीनन आज इस वाक़े के ज़रिए आपने और मैंने यही सीखा है कि हमें अपने वालिदैन की किस तरह से खिदमत करनी चाहिए और अल्लाह पाक आपको और हमें अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए। आमीन। बेशक वालिदैन की खिदमत गुजारी ही राह निजात है। हमारे वालिदैन हमारे लिए जो कुछ करते हैं वो कायनात की कोई शे भी नहीं कर सकती, कोई ज़ात भी नहीं कर सकती। हर दुख, हर तकलीफ़, हर मुसीबत वो सहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम आरामदेह और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा आज पूरे दिन मौज़ूए गुफ्तगू रहा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशियात के ज़रिए बहुत से लोगों को वालिदैन से हुस्न सलूक के रिश्तों से जोड़ दे। हमारे वालिदैन जहाँ एक तरफ माँ घर को जन्नत बनाती है,
تو باپ اسی جنت کا نگہبان ہے۔ ماں اور باپ کو الگ نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے ترین گناہ کبیرہ میں سے جو گناہ کبیرہ سب سے بڑے ہیں، ان میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے، جو والدین ہر ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ہر ایک مصیبت اور پریشانی ہم سے چھپاتے ہیں، ہمیں خوشیاں دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، تسکین دیتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کسی مسائل میں الجھنے نہیں دیتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے والدین نے کون کون سے دکھ کے آنسو پیے ہیں، تب ہمارے لبوں پر تھوڑی سی مسکان سجی ہے۔ اس وقت میں محترم ساجد جاوید صاحب کے ایک شعر کو کوٹ کرنا چاہوں گا ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں۔ ہمیں آج تک وہ غم نظر نہیں آئے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے غم چھپا کر، ہمیں خوشیاں دے کر وہ غم کہاں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کاش ہم سب اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ والدین کی فرما برداری میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور خدا کی رضا شامل ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے آج کی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان میں سلیمان سایانی اور میری ساتھی ہوسٹ نور فاطمہ کو کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا نگہبان۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔